हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये एक्सेल के क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको उसमें कुछ ऑप्शन के बारे में, जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, होम मेनू का, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, ये सारे ऑप्शन को क्लियर किया गया है और आपके पास कुछ फार्मूला को बताया गया है। आज यहाँ पे ये एडिटिंग, होम मेनू का एडिटिंग का ऑल ऑप्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। देखिए, यहाँ पे एडिटिंग ऑप्शन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पे सम, अब यहाँ पे सम का यूज करूँगी। तो देखते हैं कि सम का यूज इससे पहले आप लोग को बताई हूँ कि कैसे सम से फार्मूला से निकलता है। आज यहाँ पे ये फार्मूला का यूज करके, ये ऑप्शन का यूज करके बताऊंगी कि यहाँ पे कैसे सम होगा। तो देखिए, ये आप लोग डाटा बना लीजिएगा। अगर आप लोग डाटा ये नहीं बनाए हैं तो आप लोग डाटा क्रिएट कीजिए, उसके बाद अपना ये काम सारे ऑप्शन का कीजिए। देखिए, यहाँ पे सम निकालने के लिए ये एडिटिंग ऑप्शन में जाइएगा और जाने के बाद यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ है, तो आप इस ऑटो सम पे क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, मोड फंक्शन है। तो यहाँ पे सम ऑप्शन का क्लियर कर रही हूँ। तो सम ऑप्शन करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे इक्वल कीजिएगा, यहाँ पे कर्सर रखिए और रखने के बाद आप इक्वल पुश कीजिए कीबोर्ड से, और ये ऑटो सम के बगल में एक छोटे से बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, आप इस बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए। और करने के बाद यहाँ पे सम लिखा है, सम का मतलब जोड़ होता है। अगर हमको ये डाटा को जोड़ना है तो ये सम का यूज करूँगी। और करने के बाद देखिए, यहाँ पे सम यूज की तो ये आपका डाटा यहाँ पे दिखा रहा है, ऑटोमेटिक जोड़ रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताई हूँ कि यहाँ पे सम लिखना पड़ेगा और जहाँ से जोड़ना है वहाँ तक आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे फिजिक्स के वैल्यू से हमको यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे डी नंबर से आपको दिखा रहा है और इसके बाद आपके पास एच नंबर तक जोड़ना है, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर आप लोग को जहाँ तक जोड़ना है वहाँ तक यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप इसमें कर्सर को रखिए, यानी माउस के लेफ्ट बटन को इसमें पुश कर दीजिए और कीबोर्ड से बैक कीजिएगा। और कीबोर्ड से बैक करने के बाद आपको देखना है कहाँ से हमें ऐड करना है। तो ये सेल का नाम देखिए, फिजिक्स वाले वैल्यू का, यहाँ पे डी है और यहाँ पे 9 बता रहा है, यानी इसका नाम है D9। तो या आप यहाँ पे माउस को पुश कर लीजिए और पुश करने के बाद आपको यानी कि एच यहाँ पे इंग्लिश तक के वैल्यू को ऐड करना है। तो आप इसमें पुश करते हुए माउस के लेफ्ट बटन को जहाँ तक आपको जोड़ना है वहाँ तक पुश कर लीजिए। देखिए, ये हमारा पुश हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कर्सर रखिए और आप कीबोर्ड से पुश द इंटर की होता है तो इंटर बटन पुश कर लीजिए। देखिए, ये हमारा ऐड हो गया। अब क्या करना है, उसी प्रकार से आपको नीचे निकालना है। तो आपको नीचे निकालने के लिए बार बार फार्मूला का यूज मत कीजिएगा। उसके लिए यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे कर्सर को जब कर्नर पे ले जाएंगे तो आप जैसे इसको पुश कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पे ऐड कर देगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सम ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एवरेज दिया हुआ है, तो एवरेज का मतलब होता है औसत। तो अगर आपको इसका औसत निकालना है तो आप यहाँ पे औसत निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे इक्वल कीजिएगा और करने के बाद आप यहाँ पे फिर से जाइए ऑटो सम ऑप्शन पे और एवरेज पे क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही एवरेज पे क्लिक कीजिएगा, देखिए ये टोटल सेलेक्ट किया, लेकिन हमको क्या करना है, टोटल को लेना है। एवरेज यानी औसत होता है, औसत निकालने के लिए तो आप यहाँ पे कर्सर रखिए और इसको
बैक कीजिए और ये टोटल वाले वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से बाई का चिन्ह दीजिए। जैसे ही दीजिएगा तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कितने वैल्यू है 1 2 3 4 5 यानी 5 आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट दिखा रहा है तो यहाँ पे 5 टाइप कर दूंगी और करने के बाद यहाँ पे कर्सर रखिए और पुश द इंटर की। देखिए इसका एवरेज 57 है तो यानी कि यहाँ पे 57 क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है काउंट नंबर, तो काउंट नंबर को इसी प्रकार से यहाँ पे क्रिएट करेंगे लोग। अगर आपको यहाँ पे निकालना है तो देखिए हम यहाँ पे निकाल के बता रही हूँ आप लोग को। यहाँ पे कर्सर रखिए और रखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए काउंट, यहाँ पे इक्वल डालिए और इक्वल डालने के बाद फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिए और काउंट नंबर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे काउंट नंबर और काउंट नंबर करने के बाद आपको जहाँ तक गिनना है, काउंट नंबर का मतलब होता है गिनना। अगर आपको मान लीजिए यहाँ से लेकर के यानी फिजिक्स के वैल्यू से लेकर के इंग्लिश के वैल्यू तक हमें गिनना है तो आप वहीं तक क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इंटर पुश कीजिएगा तो देखिए ये यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, तो ये आपको काउंट करके बता रहा है 5, तो ये भी आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे मैक्स लिखा है और मिन लिखा है तो दोनों में डिफरेंट समझिए। मैक्स का मतलब होता है बड़ा, यानी फिजिक्स से वैल्यू से लेकर के इंग्लिश तक के वैल्यू में सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में नंबर आया है तो उसके लिए आपको यहाँ पे अगर सबसे अधिक का देखना है तो उसके लिए मैक्स का यूज कीजिएगा और सबसे कम इसमें से चुनना है तो उसके लिए मिन का यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बता रही हूँ आप लोग को, यहाँ पे क्या कीजिएगा, कर्सर रखिएगा और रखने के बाद इक्वल टाइप कीजिएगा और टाइप करने के बाद आप ऑटो सम ऑप्शन पे जाइएगा और जाने के बाद मैक्स पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप मैक्स पे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ से लेकर के टोटल तक क्रिएट कर ले रहा है, लेकिन हमें इंग्लिश तक का ही चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिजिक्स तक से सिलेक्ट करूँगी और करने के बाद इंग्लिश तक इंड करूँगी और यहाँ पे इंटर करूँगी। देखिए सबसे अधिक में केमिस्ट्री का वैल्यू है तो यहाँ पे मैक्स बता रहा है कि ये सबसे अधिक केमिस्ट्री का वैल्यू आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसमें से सबसे कम नंबर किस सब्जेक्ट का है उसको चुनना है तो उसके लिए आप ये मिन का यूज कीजिए। तो करने के लिए आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इक्वल डालिएगा और इक्वल डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और मिन पे क्लिक कीजिए। मिन का मतलब मिनिमम पूरा होता है और मैक्स का मतलब पूरा मैक्सिमम होता है। तो आप मिनिमम पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाकर के सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद यानी फिजिक्स तक से लेकर के इंग्लिश तक में हमें चुनना है सबसे छोटा, तो उसके लिए यहाँ पे कर्सर रखिए और रखने के बाद पुश द इंटर की कीजिए। देखिए यहाँ पे हिंदी का सबसे कम नंबर है तो यहाँ पे हिंदी का सबसे कम नंबर आपको बता रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए इसके बाद आपके पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, फिल ऑप्शन है। तो फिल को समझने के लिए आपके पास ये थोड़ा ऊपर करती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कर्सर रखी और कर्सर रखने के बाद फिल ऑप्शन का यूज करने के लिए आप लोग कुछ डाटा यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम डाटा यहाँ पे लिख लिए, अगर मान लीजिए इसको हमको राइट साइड फिल करना होगा तो राइट साइड में टाइप नहीं करेंगे, उसके लिए ये फिल ऑप्शन का यूज कीजिएगा। आप क्या कीजिए, इस फिल ऑप्शन पे जाइए, अगर राइट में लिखना है तो राइट पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये राइट में क्रिएट कर दिया। अगर मान लीजिए ये जो नंबर लिखा हुआ है उसको टॉप में लिखना है, टॉप का मतलब ये ऊपर इसके पार्ट होता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कर्सर को रखिए और फिल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे ऑप आपके पास लिखा हुआ है, आप इस ऑप पे क्लिक कीजिए। देखिए ये ऑप में भी फिल हो गया। अगर उसी प्रकार से डाउन में लिखना है तो कर्सर रखिए और उसको लिखिए मत, फिल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ डाउन वाले पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये डाउन में आपको क्रिएट कर दिया। अगर उसी प्रकार से लेफ्ट में करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये लेफ्ट वाले पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये आपके पास लेफ्ट, टॉप, डाउन और राइट यहाँ पे सब में फिल कर दिया। फिल का मतलब ही होता है भरना, तो आपको जहाँ पे
नंबर को भरना होगा वहाँ पे कर्सर रखिएगा और आप ये सारे ऑप्शन का यूज कीजिएगा। जिधर ऑप्शन मान लीजिए राइट करेंगे तो राइट में फिल होगा, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में होगा, टॉप करेंगे तो टॉप में होगा, डाउन वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे तो डाउन वाला होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला फिल भी ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे यहाँ पे क्लियर ऑप्शन दिया है, तो जो आप यहाँ पे फिल किए हैं लेफ्ट राइट टॉप डाउन, इसको अगर हटाना है यानी क्लियर करना है तो क्लियर के लिए आप ये क्लियर ऑप्शन पे जाइए और जाने के बाद क्लियर ऑल, यानी कि अगर हमको सारे फॉर्मेट को हटाना है तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए पूरे को और सिलेक्ट करने के बाद क्लियर पे जाइए, क्लियर ऑल पे क्लिक कीजिए। देखिए जितना हम यहाँ पे क्रिएट अपने काम को किए थे, बनाए थे, वे सारे हमारा क्लियर हो चुका है। यानी जो आप फिल का काम कीजिएगा अगर उसको हटाना है तो हटाने के लिए ये क्लियर का यूज कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ऑटो सम, फिल और क्लियर आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है, अगर आप सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करना चाहते हैं तो आप ये डाटा को क्रिएट करके आप लोग रखिएगा और उसके बाद आपको जहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करना है वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमको यहाँ से करना है, हम यहीं पे सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है, तो आप लोग इस फिल्टर पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये फिल्टर लग चुका है ये सब में। अगर आप लोग को मान लीजिए यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का यूज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब हुआ बढ़ते क्रम और घटते क्रम, अगर इसको वैसे ही असेंडिंग में बनाना है या डिसेंडिंग में बनाना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो फिल्टर लगाए हैं उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ऊपर में ही लिखा हुआ है शॉर्ट स्मॉलर टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉलर। शॉर्ट स्मॉलर टू लार्ज का मतलब हुआ छोटा से बड़ा करना है और लार्ज टू स्मॉलर का मतलब हुआ कि बड़ा से छोटा करना है, यानी घटते क्रम में करना है और ये बढ़ते क्रम में करना है। तो अगर हम स्मॉलर टू लार्ज पे क्लिक करूंगी तो देखिए ये आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो गया, यानी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर उसके बाद उसी प्रकार से मान लीजिए लार्ज टू स्मॉलर करना है, यानी कि हमें बड़ा से छोटा करना है, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगी तो देखिए 98, 87, 76, 60 आपके पास 45 सबसे नीचे दिखा रहा है, यानी कि ये घटते क्रम में आपके पास क्रिएट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे कुछ सिलेक्ट ऑप्शन ये सारे दिखा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको इसमें से क्या करना है कि 10 नंबर को हमें छुपा देना है या हटाना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे फिल्टर लगाए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको ये सारे नंबर दिखाई दे रहा है। तो अगर मान लीजिए हमें 76 को हटाना है तो 76 को जहाँ पे सही का निशान है उसको क्लिक करके हटा लीजिएगा और हटाने के बाद आप जैसे ही ओके कीजिएगा तो देखिए यहाँ से हट चुका है। अगर मान लीजिए 652 को हटाना है तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे इस सब को क्लिक कर लीजिएगा, ओके कीजिएगा। देखिए ये सारे हट गए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे यही ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग इसका यूज कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आप जो छुपाए हैं अगर उसको फिर से दोबारा यहाँ पे क्रिएट करना है, दोबारा से मंगाना है, तो उसके लिए आप फिर से जहाँ फिल्टर लगाए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए और करने के बाद जो आप सही का निशान को हटाए थे आप उस पर फिर से क्लिक कर लीजिए और करने के बाद जब आपका ये सही का निशान आ जाए तो आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। देखिए ये हमारा आ गया। अगर फिर से जैसा आपके पास फॉर्मेट था वैसे ही बनाना है तो आप लोग फिर से यहाँ पे जाइए और यहाँ पे स्मॉलर टू लार्ज पे क्लिक कर लीजिए। आपके पास यहाँ पे या आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लियर आपके पास शो कर रहा होगा ऑप्शन, आप जैसे ही क्लियर पे क्लिक कीजिएगा ये आपके पास नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये भी ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे दे रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट, तो फाइंड का मतलब होता है चुनना और सेलेक्ट का मतलब होता है आपके पास इसको सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करूँगी और सेलेक्ट पे क्लिक करूँगी तो सेलेक्ट हो जाएगा। ये जब हम आपको नोटपैड का क्लास कराऊंगी, यानी कि जब बेसिक से बताऊंगी नोटपैड क्या होता है, तो उस पर आपको फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन का पूरे ऑप्शन को अच्छे से क्लियर कर दूंगी।
यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सारे ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। अगर कोई भी आपको ये ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने कमेंट बॉक्स में उसको दिखाइए, हम उसको यहाँ पे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।